नमस्कार, जय श्री राम। कश्मीरी एस्ट्रो में आप लोगों का स्वागत है। मैं आचार्य टेकचंद शर्मा एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे मकर राशि, क्योंकि मकर राशि पे जो शनि की साढ़े सती थी वो 29 मार्च 2025 को खत्म होने जा रही है। और मकर राशि के जातकों के लिए ये कितना शुभ संकेत है और सफलता उनके जीवन में आने वाली है, उनका भाग्योदय होने वाला है। जिस प्रकार उनके पिछले काफ़ी समय से उन्होंने स्ट्रगल की है, संघर्ष किया है, बुरा समय उन्होंने व्यतीत किया है, अपनों से लेकर उनको दिक्कतें आई हैं, रिलेशन खराब हुए हैं, व्यवहारिकता में उनको जो प्रेस्टीज मिलनी चाहिए थी उस दृष्टिकोण से उनको वो लाभ नहीं प्राप्त हुए, उस पर आज पूरी संपूर्ण चर्चा करते हैं कि आने वाले समय उनका कैसा रहेगा। सर्वप्रथम बात करते हैं कि जैसे ही मकर कुंभ राशि से शनिदेव कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं 29 मार्च 2025 को, जैसे ही मीन में गोचर करेंगे तो जितने भी मकर राशि के जातक हैं उनके ऊपर साढ़े सती का जो प्रकोप था, जो शनिदेव का प्रकोप था, तो वो हट जाएगा। और कभी भी ये वैदिक ज्योतिष का एक सूत्र है कि किसी भी ग्रह से उसकी राशि 12वें भाव में नहीं होनी चाहिए। तो एक प्रकार से कुंभ में शनि गोचर कर रहे थे, तो अपने से 12वें में मकर राशि होने के कारण आपके व्यय ज्यादा हो रहे थे, खर्चे हो रहे थे, कर्म क्षेत्र में कंसिस्टेंसी नहीं थी, पैसा प्रॉपर नहीं मिल रहा था, व्यवहार से वो लाभ नहीं प्राप्त होते, रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो अब देखते हैं क्या होगा। मकर राशि के जितने भी जातक हैं, सर्वप्रथम क्या होगा कि उनसे दूसरा भाव पड़ेगा कुंभ राशि, और इस राशि के स्वामी जो शनि हैं तीसरे भाव में चले जाएंगे। तो देखेंगे कि आपके पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी, आप पहले से ज्यादा डेडिकेशन से समर्पित होकर अपने कार्य को करने लगेंगे। और आपको उससे क्या होगा, दूसरी राशि आपकी शनिदेव की कौन सी है, कुंभ राशि, तो आपको पैसे की अर्निंग में तेजी आएगी, आपको जल्दी जल्दी सफलता मिलेगी, जिससे कि आपके आर्थिक दृष्टिकोण से आप मजबूत बनेंगे। उसके बाद ये भाव कुटुंब का भाव है, आपके पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे, अपनों से बॉन्डिंग अच्छी होगी, अपनों से प्रेम बढ़ेगा, व्यवहार बढ़ेगा और रिलेशन में लाभ प्राप्त होने लगे। दूसरी बात, काफी समय से आपके पास पैसा आ रहा था लेकिन एक तरफ से आ रहा था, दूसरी तरफ से खर्च हो रहा था। आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार से जो भी अपने पुराने लेन देन से उनसे आपको प्राप्ति हो रही है, आगे जो काम कर रहे हैं, योजनाओं में आप लाभ ले रहे हैं, तो उससे आपके पास अर्निंग के सोर्स बढ़े हैं, आपकी इनकम बढ़ी है, जिससे आप धन का संचय भी कर पा रहे हैं। और मानसिक रूप से, ये मन का भाव है, मानसिक रूप से आप पहले से ज्यादा बेटर फील कर रहे हैं, आपको संतुष्टि आ रही है। तीसरे भाव की बात करते हैं, तीसरा भाव मकर राशि से तीसरा भाव मीन राशि, गुरु की राशि, इसमें समय इस राशि के स्वामी शनिदेव। तो मैं पहले भी कहा है कि आपको अपने कर्म में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी, किसी पे विश्वास करके या डायरेक्शन देके कार्य नहीं करना। जो भी कार्य समय अपनी प्रेजेंस में करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं इस राशि से चौथे भाव में, चौथा भाव को माता का भाव कहा है, सुख संपत्ति का भाव कहा गया है। आपकी यानी कि किसी भी प्रकार की भूमि संबंधी आपको कोई डिजायर रखते हैं, आप कोई मकान लेना चाह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, या कोई नया वाहन लेना चाह रहे थे, पुराना बेचना चाह रहे थे, तो उन कार्यों में भी आपको गति प्रदान होगी। और ग्रहों के ऐसे समीकरण बनेंगे कि आप अपना नया फ्लैट ले पाएंगे, जमीन घर बना पाएंगे, कोई घर का रिनोवेशन करना चाहते हैं वो आपको लाभ प्राप्त होगा, गाड़ी घोड़ा लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपको सुख प्राप्त होंगे, यानी कि सुख संसाधन आपको प्राप्त होंगे, भौतिकता आपके जीवन में बढ़ेगी। उसके बाद पंचम, मकर राशि से जो पंचम भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, ये आपको विशेष लाभ की स्थिति दर्शाएगा। संतान से आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। संतान अगर आपकी तैयारी कर रही है या कोई सीवी लेके बैठी है, कोई नौकरी कंपटीशन की तैयारी कर रही है, तो आपको उनसे शुभ समाचार मिलेंगे और आपकी संतान की स्टेबिलिटी के और अग्रसर होगी, जिससे आपको कहीं ना कहीं आत्म संतुष्टि के साथ गर्व भी महसूस होगा। क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपकी मकर राशि पे पड़ रही है, तो जितनी भी कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति या शुक्र की दृष्टि अमृत तुल्य मानी गई है। इस प्रकार आपके जीवन में नई खुशियां, नई अपॉर्चुनिटी और नए द्वार खुलेंगे। उसके बाद बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग शत्रु ऋण का होता है, तो देखेंगे कि आप धीरे धीरे आपने कोई ईएमआई पीछे आपने छोड़ रखी थी या प्रॉपर नहीं दे पा रहे थे, या कर्ज लोन की स्थिति, या कोई आपने बैंक के लिए अप्लाई लोन के लिए नए कार्य के लिए कर रखा था, तो वो भी आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। किसी प्रकार से आपको धन की आवक, जो आपको पूर्ति चाहिए थी, धन आपको चाहिए था, वो आपको प्रॉपर मिलेगा। उसके बाद सप्तम भाव में मकर राशि में जो उच्च के ग्रह माने गए, मंगल माने गए, मंगल आपकी बल फोर्स ताकत के कारक हैं, यानी कि आप चाहे बुद्धि से बल लगा रहे थे, चाहे पैसे से लगा रहे थे, व्यवहार से लगा रहे थे, जिस भी प्रकार से आपने फोर्स ताकत लगाई उसका आपको अब प्रॉपर लाभ मिलने लगा है। आप देखेंगे कि आपकी
पावर, आपकी सपोर्ट में लोग खड़े हैं, आपके पास संसाधन आ चुके हैं, जो कार्य आप करना चाह रहे थे आप पहले से बेहतर तरीके से और पूरी ताकत से कर पा रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपका बल का आप सही उपयोग होने लगा है। उसके बाद बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव में सूर्य की राशि है, तो इस पर देखेंगे कि अष्टम भाव से यानी कि किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी, फिजिकल आप फिट नहीं महसूस कर रहे थे, आलस्य आप में जा रहा था, मनोस्थिति अच्छी नहीं थी, कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा में कोई कमी हो रही थी, तो वो भी देखेंगे। तो उसमें भी आपको अब लाभ की स्थिति बनती दिख रही है। ग्रहों का गोचर इस प्रकार का है कि आप पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से स्वतंत्र होकर कार्य कर पा रहे हैं। आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ी है। इस प्रकार परिवार में, घर में भी आपको तवज्जो मिली है, आपका पद ओहदा बढ़ा है। उसके बाद बात करेंगे भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में केतु विराजमान है, इस पे आपके शनिदेव की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है और समय बृहस्पति की दृष्टि है। तो भाग्य ने भी आपका साथ देना शुरू कर चुका है। आप पहले से ज्यादा अब भाग्य का लाभ ले रहे हैं, यानी कर्म तो आप पहले भी कर रहे थे, लेकिन आपको उतनी अपॉर्चुनिटी, उतने लाभ या उतनी सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, समय का आप सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे थे, अपनी एबिलिटी का उपयोग नहीं कर पा रहे थे, तो अब उसमें आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिले। इस प्रकार लाभ की स्थिति, सुख की स्थिति, संपन्नता की स्थिति बनती दिख रही है। जितनी भी मकर राशि के जातक हैं उनको मैं विशेष तौर पे कहूँगा कि उनको अपने इष्ट को पकड़ के रखना चाहिए, इष्ट की आराधना करनी चाहिए, चाहे वो बालाजी के भक्त हैं, चाहे वो मातेश्वरी के भक्त हैं या श्री राम नारायण के भक्त हैं। उनको अपनी इष्ट पे पूरा विश्वास रखना चाहिए, नित्य कर्म करना चाहिए, सूर्य को रोजाना अर्घ्य देना चाहिए। उसमें आप केसर मिला सकते हैं, चंदन मिला सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, फूल डाल सकते हैं। सूर्य व्यक्ति की इंप्रेसिव पावर को बढ़ाता है, सूर्य स्टेबिलिटी का कारक है। मकर राशि के जातक अगर सूर्य की उपासना करेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र करेंगे, तो उनको जीवन में बेहतर तरक्की और लाभ प्राप्त होंगे। नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे।